हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हॉका इन्वेस्टमेंट। माय नेम इज सुमित सब्रवाल। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दैट आई एम अ सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड आई एम अ सर्टिफाइड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर फ्रॉम NISM। मेरा 22 साल का वर्क एक्सपीरियंस है फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक और कंपनी के बारे में जो कि हमारे को एक बहुत ही अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन देती है। अब अगर लेट से हमारे पास 10, 15, 20 हज़ार रुपये हैं या 25 हज़ार रुपये स्पेयर हो गए हैं, तो नॉर्मली हम क्या होता है कि भाई हम उस 25 हज़ार रुपये को हमें लगता है कि यार इसको क्या इन्वेस्ट करना, तो क्या हम क्या करते हैं कि वो थोड़े से अमाउंट को हम या तो कहीं ना कहीं खर्च कर देते हैं। चलो यार एक नया मोबाइल ले लेते हैं या एक टीवी ले लेते हैं, तो ये जो अमाउंट होता है या कहीं ना कहीं ये किसी खर्चे में निकल जाता है। बट हमारे पास अब एक ऐसा ऑप्शन भी है जहाँ पे कि हम थोड़े से अमाउंट को भी हम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो हमारे को डबल डिजिट रिटर्न देगा। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है लेन देन क्लब। वेल, आई एम श्योर या कुछ आप लोगों के लिए नाम नया होगा, बट ये कंपनी थोड़ी सी पुरानी है और काफ़ी अच्छी फर्म है लेन देन क्लब। और ये जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लेके आई है अंडर पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट के। तो आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि ये कंपनी के क्रेडेंशियल्स कैसे हैं, ये कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस टाइप के रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं, और अगर हमें थोड़े से अमाउंट को या बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम कैसे जो है सिक्योरली इस अमाउंट को इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कंपनी के बारे में और इस कॉन्सेप्ट के बारे में और इसको किस तरह से इन्वेस्ट करना है इसके बारे में सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम क्विकली आते हैं इस लेन देन कंपनी के क्रेडेंशियल्स के बारे में। तो ये लेन देन कंपनी का सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि लाइक एनी अदर पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ये कंपनी भी उसी ही मॉडल पर चलती है। RBI की गाइडलाइंस के अंडर ये कवर्ड है। तो यहाँ पे भी एक तरफ लेंडर्स और इन्वेस्टर्स हैं और दूसरी तरफ बोरोवर्स हैं। तो जो ये लेंडर्स हैं ये अपना पैसा जो है वो लोन पे देते हैं बोरोवर्स को। अब इनको लोन पे देने के लिए जो क्राइटेरिया होता है लोन का, वो ये कंपनी जो है उसको मैनेज करती है कि भाई लोन किस किस लोगों को देना है, किस रेट पे देना है, कितने टाइम के लिए देना है। तो वो सारे कंट्रोल्स जो हैं वो इस कंपनी के होते हैं। प्लस कि जो इनकी जो रिकवरी है, तो भाई उनका रिकवरी मैकेनिज्म क्या है कि भाई सारे लोग जो हैं वो अपना लोन रीपे करें, और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है तो ये रिकवरी किस तरह से करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जो ये कंपनी जिस प्रिंसिपल्स पे काम करती है। अब अगर हम इस कंपनी के बिज़नेस मैट्रिक्स की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो इस कंपनी के पास आज की डेट में अगर हम बात करें तो इनके पास जो है 20 लाख प्लस इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपना जो है पैसा इन्वेस्ट किया है। प्लस इनके पास 45 लाख प्लस जो हैं वो बोरोवर्स हैं। अगर हम बात करें कि अब तक इस कंपनी ने कितना लोन डिसबर्स किया है, तो सिंस इंसेप्शन जून तक, इस साल जून तक ये कंपनी ऑलरेडी 5,000 करोड़ का लोन डिसबर्स कर चुकी है। और इस साल के फाइनेंशियल ईयर में जो टारगेट है वो है इनका 7,500 करोड़ तक के लोन डिसबर्सल तक पहुंचने का। अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो ये कंपनी क्लेम करती है कि भाई इनका 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है पीयर टू पीयर इन्वेस्टमेंट के अंदर। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि NPA, जिसको हम नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो परसेंटेज है इनका वो 2.45 का है, एंड विच इज़ अ वेरी गुड एंड डिसेंट परसेंटेज। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, वो लोग जो लोन रीपे नहीं कर पाते, तो अगर ये 100 लोगों को लोन देते हैं तो उसमें से जो है वो 2.45 लोग ऐसे हैं जो रीपे नहीं कर पाते, बट मोस्टली जो 97.55% लोग हैं वो लोन रीपे कर देते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस कंपनी की जर्नी की कि भाई ये कंपनी कब शुरू हुई और कहाँ तक पहुँची, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे जो ये स्लाइड है, ये कंपनी 2016 में फॉर्म हुई। तब इनके पास 50 बोरोवर्स और 4 एम्प्लॉयज़ थे। उसके बाद इनको 2018-19 में लाइसेंस मिला RBI से अंडर पीयर टू पीयर लाइसेंस, जहाँ पे कि ये लोन्स जो हैं वो अंडर गाइडलाइन जो है प्रोवाइड कर सकते थे। और इन्होंने 23 करोड़ का लोन डिस्बर्स भी किया। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2021 की, तो इस कंपनी ने 500 करोड़ का लोन डिसबर्स किया। इनके पास 2 लाख बोरोवर्स हुए और इनके 70 एम्प्लॉयज़ हुए। अगर हम फाइनेंशियल 22 की बात करते हैं तो इन लोगों को 75 करोड़ की जो है वो फंडिंग मिली सीरीज़ A की। प्लस इनका जो मार्केट शेयर है वो बढ़ता गया पीयर टू पीयर लैंडिंग के अंदर। 2,500 करोड़ तक का इन्होंने लोन डिसबर्स किया और इनके पास जो है 10.5 लाख बोरोवर्स 2022 के अंदर हो गए, यानी कि मार्च के एंड तक। अब अगर हम देखें इस साल जून तक, तो अभी तक जो है ये 5,000 करोड़ का ऑलरेडी जून तक डिसबर्सल कर चुके हैं, और प्लस ये 7,500 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जाने के लिए इनका जो है वो टारगेट है। तो अगर हम ये मोटा मोटा इसकी जर्नी देखें कंपनी की, तो ये कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्रो कर रही है, और इस 2 फाइनेंशियल ईयर्स में लास्ट में इसने काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो किया है।
अब अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये किन को लोन देते हैं और किस टाइप का लोन देते हैं, तो अगर आपने स्क्रीन पे देखेंगे तो ये मर्चेंट लोन्स देते हैं जो 10 लाख रुपए तक के होते हैं और जिनका 3 साल तक का टेन्योर होता है। फिर होता है बाय नाउ पे लेटर। अगर हम कहीं कोई अपना प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कोई वॉशिंग मशीन खरीदने जाते हैं, हम कोई टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, तो उसके अंदर होता है कि भैया आप अभी पे कर दीजिए, बाद में लोन जो है आप बाद में इसका ईएमआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो इस टाइप का लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है। फिर ये जो है शॉर्ट टर्म लोन देती है 20-25 हज़ार के, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। और किसी को अगर पर्सनल लोन चाहिए तो वो 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन भी प्रोवाइड करती है। तो बोरोवर साइड पे इस टाइप के लोन्स जो हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है बोरोवर्स को। अब अगर हम इनके प्रोडक्ट की बात करें, इनका सिंपल प्लेन प्रोडक्ट है कि भाई 1 साल से लेके 5 साल तक का टाइम पीरियड है। आप 1 साल के लिए भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और 5 साल के लिए भी। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 से लेके 12% का मिलेगा। अब इन्होंने कितनों को 10 से 12% का इंटरेस्ट दिया है वो हम आगे देखेंगे। और प्लस कितना मिनिमम अमाउंट है, तो बेस्ट पार्ट इसकी भी 10,000 रुपये से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल और मुझे लगता है कि यार कंपनी का कोई भरोसा नहीं है, तो आप एक 10, 15, 20 हज़ार रुपये से जो है स्टार्ट कर सकते हैं और 1 साल के लिए रखिए और देखिए भी आपको इस पर क्या इंटरेस्ट मिलता है। तो इस तरह से आप एक एक्सपेरिमेंट, अगर थोड़ा सा रिस्क लेंगे तो आप एक हायर रिटर्न जो है वो अपने प्रिंसिपल पे कमा सकते हैं। अब अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो 10 से 12%, तो हम देखते हैं कि अगर हम डिफरेंट ऑप्शंस देखें तो आपकी स्क्रीन पे अगर जो आ रहा है कि अगर आप डेट फंड में पैसा डालते हो तो 3.3 से लेके रफली 3.5% तक का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप लिक्विड फंड लेते हो तो वही 3.5 से 4% का रिटर्न। अगर आप एफडी में पैसा डालते हो तो आज की डेट में अब थोड़ा सा जो है वो एफडी के रेट बढ़े हैं, नहीं तो पहले वो 5% से जो है 5.5% थे और अब जो है वो 6-6.5% तक आए हैं। बट अगर आप कॉर्पोरेट एफडी देखो जो कि उससे बेटर रिटर्न देती है तो वो भी 7-7.5% ऑन हायर साइड, एवरेज अराउंड 6.5 से 7% का आपको रिटर्न देती है। ये ऑप्शन इन सब के कंपैरिजन में आपको हायर रिटर्न देती है। यानी कि आप अगर 5% अगर एफडी में ले रहे हैं तो यहाँ पे आप एटलीस्ट 10% तो ले ही सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि भाई इन्होंने दिया भी है 10% या ये सिर्फ जो है ये वादे ही हैं जो ये कंपनी कर रही है। तो चलिए हमने क्या किया, हमने इनका पिछले महीने जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स मैच्योर हुई हैं, यानी कि जिन लोगों ने 1 साल 2 साल पहले पैसे इन्वेस्ट किए थे और जो सितंबर लास्ट मंथ मैच्योर हुए, तो इन्होंने कितना पैसा दिया। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि इन्होंने 100% केसेस में 10% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन कि भाई इन्होंने जो कमिटमेंट दी थी अपने इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टर्स को, तो इन्होंने वो रिटर्न जो है प्रोवाइड किया। एवरेज कितना रिटर्न गया? 11.73% का। मैक्सिमम रिटर्न कितना दिया इन्होंने? 12.1%। और मिनिमम कितना दिया? 10.01। तो आप इतना एश्योर डेटा से तो हम ये एश्योरेंस देख ही सकते हैं कि भाई आपको 10% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो अगर 10% का रिटर्न भी ये कंपनी देती है और अगर हम इसको एफडी और बाकी ऑप्शन से देखें तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा रिटर्न है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो अगर आप जो है अपने पैसे को थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए भी रखना चाहे तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर इंडिया के अंदर कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने जो है पैसा लगाया, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु, यहाँ ये 3 जो स्टेट्स हैं साउथ की और वेस्ट की, यहाँ से जो है मैक्सिमम इन्वेस्टर्स आए। अगर हम बात करें कि बोरोवर्स की, तो आप देखेंगे कि जो बोरोवर्स स्टेट्स हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे कि साउथ, वेस्ट और सेंट्रल जो इंडिया है मोस्टली यहाँ पे इन्होंने लोन डिसबर्स करे हैं। अब द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़, आप देखेंगे कि 99% केसेस के अंदर आपका जो पैसा है वो 1 रुपये से लेके 100 रुपये तक डाइवर्सिफाई हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि अगर आपने 10,000 रुपये दिए तो वो 10,000 रुपये में आप ये मान के चलिए कि एक बोरोवर को आपका सिर्फ 100 रुपया ही गया है और मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये कि अगर आपने 10,000 रुपये डाले हैं तो वो 100 बोरोवर्स के अंदर जो है पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जो आपका जो इंटरेस्ट है, जो रिस्क है, वो कितना डाइवर्सिफाई हो जाता है अगर आपका पैसा जो है वो मल्टीपल बोरोवर्स में स्प्रेड होता है। अब अगर हम पर्पस ऑफ लोन की बात करें तो किस टाइप के लोन लोग लेते हैं, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कि भाई एडवांस सैलरी, मेडिकल इमरजेंसी, ऑनलाइन शॉपिंग, फैमिली फंक्शन, ट्रैवल। तो ये छोटे छोटे जो खर्चे आते हैं जहाँ पे कि आप उनको करने के लिए एक शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, तो मोस्टली इसी के अंदर जो है ये लोन्स डिसबर्स होते हैं। तो इस डेटा से हमें ये क्लियर हो जाता है कि इस कंपनी ने
अगर हम बात करें लास्ट मंथ की, तो इन्होंने 10% का रिटर्न तो दिया ही है। तो अगर आप अपने पैसे, आपके पास 20-25 हज़ार रुपया है और आप उसको कहीं पार्क करना चाहते हैं स्पेयर मनी को, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए एक्सप्लोर करने के लिए कि भाई आप जो है 1 साल के लिए 25 हज़ार रुपये 12% पे डाल दीजिए। अगर वर्स कम वर्स होगा तो आपको 10% मिल जाएगा, तो वो 25 हज़ार रुपया जो है आपका प्रिंसिपल, वो आपको 2,500 रुपया एटलीस्ट कमा के देगा। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से हमने देखा कि पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर जो कंपनी लेन देन क्लब है, ये किस तरह से काम करती है, क्या इसका स्टेटस है और प्लस इसने किस टाइप के रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप भी, अगर थोड़ा सा पैसा अगर आपके पास स्पेयर है, तो उसे खर्च करने की बजाय आप एक्सपेरिमेंट के लिए भी जो है, अगर आप चाहें तो आप इसको पार्क कर सकते हैं। और पार्क करने पर अगर आपको ये 10 से 12% का रिटर्न देता है, तो विच इज़ वेरी गुड, आई वुड से दैट एटलीस्ट। तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेके आपके सामने आए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।